ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवाद्जातं नमामि। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 37 सर्ग 37वां सर्ग। महामात्रवचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अभ्यभाषत वाक्यं तो विनयज्ञो विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन बने वन्येन जीवित किम कार्य मनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। यो ही दत्वा निपश्रेष्ठम कक्षायां कुरुते मनः रज्जो स्नेहेन किम तस्य त्यज्यत कुंजरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसमें उसके रस्से में मन लगाता है, लोभ बस रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है। तथा मम सताम श्रेष्ठम की ध्वन्या जगतपते सर्वाणे वानुजानामि चीराणे वानयन्तु मे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो चीर ला दे। खन्निंत्रपटके चौभे समानयत गच्छत चतुर्दशं वने वासं वर्षाणि वसतो मम। दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। अतः चीराणि कैकेयी स्वयं आहृत्य राघवम उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र से बोली, लो पहन लो। सचीरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्या प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रम वक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्त्रः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादनी चैव जग्रहा पितुरग्रतः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से बलकल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थम सीता कौशेय वासनी संप्रेक्ष्य चीरम संत्रस्ता पृच्छते वागुरामिव सव्यपत्रमाणीव प्रगृह्य च सुदुर्मना कैकेय्या कुछ चीरे ते जानकी शुभलक्षणा। अश्रु संपूर्ण नेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शनी गंधर्वराज प्रतिमं भर्तारम इदं बब्रवीत कथम नो चीरं बघ्नन्ति मुनयो वनवासिनः इतिह कुशला सीता
सा मुहुर्मुहुर्मुहुर्। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्माज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गईं जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। कृत्वा कंठे अस्मसा चीरमेकमादाय पाणिना तस्थौ ह्य कुशला तत्र वीडता जनकात्मजा। चीर धारण करने में कुशल होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रहीं। तस्यास्तत क्षिप्रमागत्य रामो धर्मभृतांबर चीरम बबंध सीतायाः कौशेयस्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्षितो सीतायां बंधनं चीरमुत्तमं अंतःपुरचरा नार्यो ममुचरवारि नेत्रजम। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनिवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगीं। ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसं वत्सनैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्दीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावत् दर्शनं मस्या न सफलं भवतु प्रभो। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवद्वने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि के भांति वन में निवास करने योग्य नहीं है। कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्य स्वयं तस्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहें। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तासामेवं विधावाच शृण्वन् दशरथात्मजः बन्धैव तथा चीरं सीतायां तुल्यशीलया। चीरे गृहीते तु तया सबाष्पो नृपतेर्गुरु निर्वार्य सीता कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमिदं ब्रवीत। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोक कर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्विधे कैकेयी कुलपांसनी वंचयित्वा तु राजानं न प्रमाणो अवतिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। न गंतव्यम वनम देव्या सीताया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे,
देवी सीता वन में नहीं जाएंगी, राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर यही बैठेंगी। आत्मा ही दारा सर्वेषां दार संग्रह वर्तिनाम आत्मेय मिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा हैं, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगे। अथ या सच वैदेही वनम रामेण संगता वयमात्रानुयास्याम पुरम चेदि गमिष्यति अंतपालाश्च यासन्ति दशदादारो यत्र राघवः सहोपजीव्यम राष्ट्रम च पुरम च सपरिच्छद्दम्। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च शत्रुघ्नश्चैर्वासा वनेचर वने वसंतम काकुत्सम अनुवश्यति पूर्वजम। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने भाई श्री राम की सेवा करेंगे। तथा शून्याम गत जनाम वसुदाम पादपय सह त्वमेकाम शादी दुर्वृत्ता प्रजानाम हिते स्थिता। फिर तू वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना। तो बड़ी दुराचारणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। न ही तद भविता राष्ट्रम यत रामो न भूपति तद वनम भविता राष्ट्रम यत रामो निवस्यति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा। तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। न हृदत्तम मही पित्र भरत शास्त्रमिच्छति त्वयि वह पुत्रवद स्वस्तुम यदि जातो महीपते। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नतापूर्वक दिए हुए वन इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यप तम क्षितितलाद गगनम चोत्पत्तिष्यति ही पितृवंशचरित्रज्ञ सो अन्यथा न करिष्यति। तो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तत्त्वया पुत्रर्गर्धिन्या पुत्रस्य कृतप्रियम लोके न हि स विद्येत यो न रामानुव्रतः। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। द्रक्षस्य देवकैकेयी पशुव्यालं मृगद्विजान गच्छत स रामेण पादपांश्च तदन्मुखान्। कैकेयी, तुम आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु सर्प मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। अथोत्तम मान्याभरणानि देवी देहि सुनाश्य व्यपनीय चीरम न चीरमस्य प्रविधीयतेति नान्यवारयति तद्वसनं वसिष्ठः। देवी सीता तेरी पुत्र वधू हैं, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तो इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है,
ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनने से मना किया। एकस्य रामस्य वने निवासस्त्वया वृत्त कैकेयी राजपुत्री विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्यवत्सवर्णे सह राघवेण। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करे। यानश्च मुखे परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छन्तु राजपुत्री वस्त्रैश्च सर्वे सहितैर्विधानि नेयं वृत्ता ते वर्षं प्रदाने। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सपरिवार सवारियों के साथ सब प्रकार से वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिंस्तथा जलपति विप्रमुखे गुरौ नृपस्या प्रतिमा प्रभावै नैवस्म सीता निवृत्त भावा प्रियस्य भरतु प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 37 सर्ग पूरा हुआ। 37वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टात्रिंशः सर्ग 38वां सर्ग। तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत पचुक्रोश जनः सर्वो धिक् त्वां दशरथं स्तुति। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। तेन तत्र प्रहलादेन दुःखितः स महीपति चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मेशश्चात्मन स निःश्वस्योष्मामयक्ष्वाकस्तां भार्यामविदं ब्रवीत कैकेयी कुशीचीरेण न सीता गन्तुमर्हति। वहाँ रहने वाले उस कोलाहल से दुखी हुए इक्ष्वाक वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गर्म सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुशचीर पहनकर वन में जाने योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सत्यम च सुखोचिता नेयम वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। यम ही कश्यापि करोति किंचित तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ सकती है? जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। चीराण्या पाश्चात् जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखम गच्छतु राजपुत्री वनम समग्रा स सर्वरत्नैः।
जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह बन को जा सकती है। अजीवन आरहेण मया निशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहेद वेणुमित्वात्म पुष्पम। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बदकर एक तो यूं ही नियम पूर्वक बड़ी क्रूरता कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार बाँस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतम शोभनम अपकार इकैः ते वैदेह्य दर्शितो अधमे। नीच पापनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो वनवास दे ही चुकी। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला। मृगीवोत्फुल्ल नयना मृदुशीला मनुष्वनी अपकारम कमीव ते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र हिरणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल और मधुर है, वह मनुष्वनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम किमे भी कीर्पणैर्भूय पातकैरपि ते कृते। पापनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और बलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तो इतने पातक किस लिए बटोर रही है। प्रतिज्ञातम मया तावत् त्यक्तो तत्योक्तम देवी श्रेष्ठता रामम यदभिषेकाय त्वमिहागतं ब्रवीह। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए आए उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। तत्वेतत् समितक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमिच्छसे चिरवासनीम्। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी बलकर वस्त्र पहनने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामं सम्प्रतिष्ठितो वनम् अवाक शिरस्मासीनमिदं वचनं ब्रवीत। राजा दशरथ सिर नीचा किए हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा। इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्वनी वृद्धा चाक्षुदृशीला च न च त्वां देव गर्हते मया विहीनां वरदः प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यसनां भूय समन्तुम् अर्हसि। धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली है। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, ये कभी आपकी निंदा नहीं करती। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी, अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें। पुत्र शोकम यथा नरछेत त्वया पूज्येन पूजिता
माम ही संचिंतयन्ति सा त्वयि जीवित तपस्विनी। आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो, जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सकें और मेरा चिंतन करती हुई भी आपके आश्रय में ही मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इमां महेंद्रोपम जातगर्धनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हसि, यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितं न्यस्तमक्षयं व्रजेत। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो अपने प्राणों का त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ही ऐसी परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 38वां सर्ग पूरा हुआ। 38वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।